नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को महाशिवरात्रि की कथा सुनाएंगे। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक शिकारी रहता था जिसका नाम गुरु ध्रुव था, जो जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब वह शिकार करने के लिए गया तो दिन भर जंगल में परेशान होकर इधर उधर भटकता रहा, परंतु उसे कोई शिकार ना मिला। शिकार ना मिलने से उसका पूरा परिवार भूखा था। वह दिन भर भूखा रहकर शिकार की तलाश में भटकता रहा। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया। संध्या काल में वह एक नदी के समीप गया और पीने के लिए थोड़ा सा पानी लेकर एक घाट के किनारे लगे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने सोचा कि यहाँ पर कोई जानवर पानी पीने के लिए अवश्य ही आएगा और तब वह उसका शिकार कर लेगा। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था वह पेड़ बेलपत्र का था तथा उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था। रात्रि के पहले पहर में एक हिरन पानी पीने आया। जैसे ही शिकारी ने हिरन को मारने के लिए अपने धनुष पर तीर साधा, वैसे ही उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और पानी शिवलिंग पर चढ़ गया। इस प्रकार उस शिकारी की रात्रि के पहले पहर की पूजा हो गई। साथ ही पानी गिरने की आवाज से हिरन ने शिकारी को देख लिया। अब वह घबराकर शिकारी से बोली, मुझे मत मारो, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं उनको अपने पति को देकर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना, और यदि मैं लौटकर ना आऊं तो मुझे शिवद्रोही और विश्वासघाती होने का पाप लगे। हिरन के करुण वचन सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। फिर कुछ देर बाद रात्रि के दूसरे पहर में एक हिरण नदी में पानी पीने आया तो शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर साधा, तो फिर से शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ गया और शिकारी की शिवरात्रि की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। शिकारी को देखकर हिरन कहने लगा, मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो, वो मेरी राह देख रहे हैं। हिरन के बार बार विनती करने पर शिकारी उस हिरन को भी जाने देता है। अब वह दोनों हिरन अपने घर पहुंचकर एक दूसरे को सारी कहानी सुनाते हैं और हिरन कहता है कि माँ के बिना बच्चे नहीं रह सकते हैं, इसलिए मैं शिकारी के पास जाऊंगा। फिर मादा हिरन कहने लगी, नहीं नहीं, पति के बिना मेरा जीवन अनर्थ है, इसलिए शिकारी के पास तो मैं ही जाऊंगी। फिर दोनों ने शिकारी के पास जाने का निर्णय किया तो उनके बच्चे भी यह सारी बात सुन रहे थे और उनके बच्चे भी उनके साथ चल दिए। फिर वो चारों शिकारी के पास पहुंचे, जिनको देखकर शिकारी ने पुनः अपने धनुष पर तीर साधा और पुनः शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ गया। इस प्रकार से शिकारी की शिवरात्रि की तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। भगवान शिव की कृपा से अब उसका मन शुद्ध हो चुका था और उसके पाप नष्ट हो गए थे। तब सभी हिरण बोले, हम आ गए हैं, अब तुम हमारा शिकार करके
अपने परिवार का भरण पोषण करो। उन हिरणों की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उन्हें घर जाने दिया। ऐसा देखकर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और शिकारी से कहने लगे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। और शिकारी भगवान शिव के चरणों में गिरकर रोते हुए अपने पाप कर्मों की क्षमा मांगने लगा। शिकारी की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव ने उसे गुरु नाम दिया और सुख समृद्धि का वरदान दिया। जो भी मनुष्य इस महाशिवरात्रि के पावन व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है तो भगवान शिव उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, यह थी महाशिवरात्रि के व्रत की कथा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।